वचुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। हाँ, ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा? चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है, सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा, शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है, पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं। आओ, उससे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू, भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनियां? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है, और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं, गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है। तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है, और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स? बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है। मालिक, अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह,
स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे, कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक, मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद। आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करे। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो, वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी, देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद, जरा देखो। ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है, शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा हा 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 हा, आहा हा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद पीने के बाद आपको नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। दूध साथी। अरे गोंद। दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें, वही आपके साथ होता है। यहाँ ही तो बालू भैया के शहद का संग्रह है। आज मैं उसे चुरा लूंगा। हो, लेकिन वो बालू अब यहाँ है। जो भी हो, सब बातें ध्यान से देख लेते हैं। आज पेट भर के शहद मिल गया। हा 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 हा। बाकी संभाल के रख लेते हैं, आगे इस्तेमाल करूंगा। मेरे ये शहद का खजाना कोई नहीं जानता। हा 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 हा। दक्षिणी पहाड़ के जंगली दरिया में जाके डूब के नहा के आते हैं और फिर एक बार चैन से सोऊंगा।
और यहाँ रुकूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसे मेरे ठिकाने पे पहुंचा देना है। उसके बाद ये सब मुझे खाना है। जो भी हो, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। वैसे भी चोरी करने के बाद एक दिन भी मैं खाली हाथ नहीं गया। बाप रे। खाना संग्रह करके रखने में कोई बात नहीं, बेवकूफी। उसे चोरी करके खाने में ही अक्लमंदी है। बाप रे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कितनी आसानी से ये लोमड़ी भैया भालू दादा के शहद की चोरी कर गए। लोमड़ी भैया बहुत चालाक ही है। मैं लोमड़ी भैया का प्रशंसक हो गया हूँ। चोरी सच में एक कला ही है और लोमड़ी भैया उसके एक उस्ताद भी है। मुझे भी वो कला सीखना है। पूछ के देखते हैं कि लोमड़ी भैया मुझे शिष्य बनाएंगे क्या। चल के देखते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है ना। भैया भैया, आप एक महान ही है। हैं? क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं एक महान हूँ? आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। तेरे ऐसे कहने के पीछे कोई बुरा मकसद होगा। मेरे साथ खेलो मत। भैया, मैंने मजाक में नहीं कहा। सच में मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। छोटी मोटी चोरी टकैती करके जीने वाला मुझे महान कहने पर भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। अरे अरे, कोई गड़बड़ करके मुझे फंसाने का इरादा है तो वो इरादा अपने पास ही रखना। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, वहीं अच्छा होगा। भैया, आप मुझे बुरा मत मानना प्लीज। मैं आपका एक फैन हूँ। आप इस कला में एक महान है। मैं सच कह रहा हूँ। भैया की चोरी मैंने अपने दिल से देखा था। वैसे मैं आपका फैन हो गया। अरे, हम सब लोमड़ियाँ बहुत बुद्धिशाली होते हैं। घराने से लेकर ऐसा ही है। खासकर मैं तो उन बुद्धिशालियों में प्रमुख भी हूँ। जानते हो क्या? आपका कहा 100% सच है। फिर ना भैया, आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। मुझे भी चोरी सीखने की बड़ी इच्छा है। हैं? तेरे जैसे इतने छोटे चूहे को मेरा शिष्य कैसे बनाऊंगा? इसीलिए तूने मेरी तारीफ किया था ना। तू तो कमाल का निकला रे। भैया, वैसा नहीं है। मैं सच में आपका फैन हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो ना प्लीज। अरे, ये सब सीखने के लिए बुद्धि, शक्ति, तंदुरुस्ती और शारीरिक क्षमता भी चाहिए। तुझ में इनमें से कुछ है क्या? वो सब ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपके शिष्य बनाएंगे तो मैं आपके लिए अच्छा मददगार रहूँगा। चुराने लायक बहुत जगह मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बातों में कुछ दम तो है। चोरी करने वाले स्थानों के बारे में ये जानता होगा। शिष्य बना तो ये मेरे लिए ज़रूर बहुत काम आएगा। जो भी हो, इसे साथ में ले लेते हैं। मिलने वाले में से छोटा हिस्सा ही तो इसे देना है। चोरी की कला उतनी छोटी बात तो नहीं है। सैद्धांतिक बहुत सी बातें भी सीखनी है, थियरी एंड प्रैक्टिकल। और इन सब के लिए बहुत तंदुरुस्ती भी चाहिए। हाँ, उसका प्रशिक्षण तो मैं
तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे ही हो गुरुजी, आप जो भी कहेंगे उसे मैं मानूंगा। आज के हमारे ऑपरेशन से तुम चोरी के नए कुछ पाठ भी सीख सकते हो। सब गुरुजी की इच्छा की तरह। मेरे कुछ पुराने ऑपरेशन सब तू देखता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन एक जगह पर मैं एक मुर्गी चुराने गया। वहां बहुत से लोग थे। बहादुर मैं कहाँ डरने वाला हूँ। चालाकी से मैंने पिंजरे में चढ़ के मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी थोड़ी आवाज मचा रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय कुछ लोग मेरे पीछे आने लगे। क्या लोग? मार पड़ा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां ही पीछे आई थी। ओए माँ, मत मारो। बाप रे, मुझे मत मारो। वो एक अच्छा ऑपरेशन था। एक मुर्गी पकड़ने गए मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिला? मार? नहीं, मुर्गियां। वो सब सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। आंखों से? आंखों से नहीं रे, मुंह से। हाँ, उसकी स्वाद से। हो, आप तो एक कमाल के सिकंदर ही है। वो सब पूछने की बात है क्या? और जल्दी आ जाओ, हम उस शेर के मांद में जाके वहां से मांस सब चुरा लेते हैं। सब शेर नहाने के लिए गए हैं। रेडी? 1, 2, 3। आज का ऑपरेशन बहुत सफल था। हमने ताजा मांस चुरा लिया ना। आज का तो बढ़िया सा दावत ही तो था। ये बात सब बुद्धू लोग ही है ना गुरुजी? नहीं तो मांस छोड़ के कहीं जाएंगे क्या? मूर्ख लोग गधे की तरह काम करेंगे। मेरे जैसे बुद्धिशाली लोग बिना कम करके ही जी लेते हैं। सही है गुरुजी। बुद्धिशाली खुश नसीब होते हैं, क्योंकि ये धरती सब उनके लिए है। आमीन। हाँ, अब हम कल के ऑपरेशन के बारे में सोच लेते हैं। उसे आज से भी बढ़िया बनाना है। उसका रास्ता भी मैंने देख लिया है। गुरुजी, लोकेशन कौन सा है? मैं सब देख के आता हूँ। हाँ, लोकेशन सब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उस चालाक लोमड़ी के कारण जीना मुश्किल हो गया है। हमारे गुफा में चढ़ के वो खाना चुरा रहा है। कैसे छुपा के रखने से भी वो चुरा लेता है। सही है, मेरे मान से कितनी बार उसने चोरी किया है। उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले वो मेरे पूंछ को गांठ बांध के मेरे सारे फल चुरा ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे भी उससे परेशानी हुई थी। हम सब मिलके शेर राजा से जाकर शिकायत कर लेते हैं। वही इन सब का हल है। राजा, उसकी चोरी किसी तरह रुका दो ना। हमको और कोई रास्ता नहीं है। आप हमें मत छोड़ो। हाँ, आप सबकी परेशानी में जानता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी आपके कहे अनुसार चालाक ही है। कोई भी चालाकी से ही हम उसे हरा सकते हैं। हम उसके बारे में अब सोचेंगे। आज हमको थोड़ा दूर जाना है। ये एक बढ़िया ऑपरेशन होगा। हमारे अक्लमंदी का परिणाम दिखाने का समय आ गया है। जो भी हो, गुरुजी के साथ मैं सदा रहूंगा। आपका शिष्य बनना सबसे बड़ी खुशनसीबी ही है।
बहुत समय से हम चल रहे हैं गुरुजी। ठिकाना पहुंच गया क्या? शिष्य, अभी और भी चलने के लिए है। पैर सब दुखने लगा है गुरुजी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसके लिए बहुत तंदुरुस्ती चाहिए। दोस्तों, वो आ रहे हैं, तुम लोग शुरू करो। भैया, हमारे शेर राजा के गुफा में बहुत से मांस, अनाज और फल भरे पड़े हैं। तो फिर शेर राजा वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वे उस पार के जंगल में शिकार करने गए हैं। अब 2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। जो भी हो, आज मेरा पेट भरा हुआ है। आज एक अच्छी दावत थी। मेरी हाल भी वैसे ही है भैया, पेट फूल के फटने जा रहा है। ऐसा है तो ये बात किसी से मत कहना। हम फिर कभी आकर खाएंगे। शेर राजा भी 2 दिन के बाद ही आएंगे ना? ठीक ही है, मैं भी वही कहने जा रहा था। ये बात जंगल में कोई नहीं जानता। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी, बाघ और खरगोश के बात सुनी क्या आपने? वे राज कह रहे हैं। अगर बात सही है तो हम उसे चुरा लेते हैं। ठीक ही है, शेर राजा की गुफा यहाँ पास में ही है। अधिक दूर भी नहीं चलना होगा। तो फिर आज का ऑपरेशन वहाँ ही कर लेते हैं। वो शेर और खरगोश कितने बुद्धू हैं। खुले में रास बताते देखा ना तूने? आजकल किसी को कोई बुद्धि ही नहीं है गुरुजी। बुद्धि के बात पर तो आप सिकंदर ही है। तुम बाहर पहरा देना, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे तुझे मैं माँ, बाप रे! बाप रे, ये तो गुरुजी की पुकार ही तो है। कोई खतरा हुआ होगा क्या? अंदर जाके देखूं क्या? नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं गुरुजी के तरह तंदुरुस्त भी तो नहीं हूँ ना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं, वही अच्छा होगा। ओए माँ! बालू भैया, मुझे आशीर्वाद दे देना। बाप रे! ओह, ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक गए हो? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है।
मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। अरे क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा। एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस? ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंस जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो। जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ, मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। अरे मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे।
मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। ये तो सच बोल रहा था। हैं? ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी। मूर्ख चले गया, मूर्ख चले गया और मेरी जान बच गई। बाकी का जीवन काम करके बिताना है। क्या करूं? कीड़ा की खेती करूं क्या? अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ये कीड़ा बीज कहाँ से मिलेगा? किसान के घर पे मिलेगा। बढ़िया खीरा बीज उस किसान के घर पे मिलेगा। मिलता होगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो नहीं मिलेगा। कैसे भी तो कुछ बीज लाकर देना। बीज में ला कर दूंगा, लेकिन खेती करने के लिए मुझे भी जोड़ना होगा। ठीक है, मान लिया। हाँ, मिला क्या रे? मिला साहब, मिला। तो जल्दी लेकर आ। कल से हर रोज समय पर पानी डालना है। अरे बाप रे, मेरा पैर गया, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ साहब? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अरे बाप रे, अरे मुझे सहन नहीं हो रहा है। अरे बाप रे। चिंता मत करो साहब, मैं ये खांडे को निकाल दूंगा। आपका पैर जरा फैलाइए। अरे जरा धीरे निकालना। लो, हो गया। साहब, आप उस पत्थर पर बैठकर आराम करो, बाकी सारे काम मैं कर लूंगा। बिना कोई काम किए दूसरों को काम करते देखना कितना मजा आता है। साहब, दर्द कम हुआ क्या? क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ। साहब, सारे काम हो गए। कल से हम समय पर पानी देंगे। हाँ, देंगे देंगे। देखो आ रहा हाथी, बड़ा सा हाथी आ रहा है। ये वो वही है ना? बाप रे,
बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। साहब, कीड़े को पानी नहीं देना है क्या? अरे बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो आप आराम कर लो, आज मैं पानी डाल देता हूँ। कीड़े को पानी देने के लिए मुझसे नहीं होगा। बुद्धू। कीड़े को हाथ में आने तक अगर ऐसे ही बीमार होकर पड़ेगा तो खेती बाड़ी पूरा वो ही कर लेगा। कितना बुद्धू। अरे गिल्लू, क्या है बंदर भैया? गिल्लू, वो लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके पैर में कोई दर्द नहीं है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच है। तेरे से पूरा काम कराने का उसका चाल है ये। इतने दिन वो मुझे धोखा दे रहा था ना, शैतान। तो उसे अब मैं धोखा दूंगा। साहब, पाँव के दर्द कम हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ कम नहीं है। गिल्लू, फसल काटने का समय हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, आप आराम से बैठो, कीड़ा के सब कार्य मैं देख लूंगा। कीड़ा सब निकालने लायक बन गया होगा। गिल्लू पहुंचने के पहले सब बेचकर पैसा कमाऊंगा। लोमड़ी जी, कहाँ चल रहा है? घीरा सब गिलहरी लेकर गया। क्या? आपने गिलहरी को धोखा दिया और गिलहरी ने आपको धोखा दिया।